सुबह से ही धुआंधार प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी गांधीनगर के बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में पार्टी वर्कर्स से मिले। एक आम कार्यकर्ता की तरह मोदी उनके बीच बैठे और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस पर डिटेल में डिस्कशन भी किया। मोदी और विरोधी में सबसे बड़ा फर्क ही यही है। मोदी प्रधानमंत्री होकर भी पार्टी के लिए एक एक वर्कर की तरह जुट जाते हैं, मगर विरोधी वोटर से तो दूर अपने वर्कर्स तक से कनेक्ट नहीं बना पाते। गुजरात में गेम इसी कनेक्ट का है, जिसमें मोदी सबसे आगे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां से गुजरात का गेम शुरू किया है, वहां जीत पर कोई शक नहीं है। खेल मार्जिन का है, जीत कितनी बड़ी होगी इसका है। फर्स्ट राउंड में नरेंद्र मोदी ने कमजोर सीटें क्यों चुनी और 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने गुजरात का गेम कितना बदल दिया, इस रिपोर्ट से पता चलता है। ज्योतिर्लिंग का पूजा पाठ करके लौह पुरुष सरदार पटेल के आगे सिर नवा के नरेंद्र मोदी गुजरात विजय अभियान पर निकल पड़े हैं। ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્તો। हिंदुत्व का झंडा, गुजरात की अस्मिता का डंडा और विकास का एजेंडा। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मिक्स बहुत सिंपल है। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। गुजरात के विकास के ऊंचाई पर थे। मोदी जब भी मंच पर आते हैं तो विकास की बात करते हैं, गुजरात की अस्मिता का मुद्दा उठाते हैं। गुजरातना जवानियाओनी झेमत અને એનું પરિણામ છે કે આજે ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે। वो अपनी स्पीच में हिंदुत्व की बात नहीं करते, लेकिन शुरुआत सोमनाथ से करते हैं। जय सोमनाथ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री का प्रचार ऐसे मोड़ पर टेक ऑफ हुआ है जब ओपिनियन पोल में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनती दिख रही है। गुजरात के 45,500 लोगों के सर्वे के बाद इंडिया टीवी मैटराइज ओपिनियन पोल में गुजरात की 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 113, कांग्रेस को 62, आम आदमी पार्टी को 6 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। 113 सीट का मतलब है गुजरात में बीजेपी की सरकार सेफ जोन में है, मगर मोदी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। जिस गुजरात को नरेंद्र मोदी ने बनाया, वहां किसी तीसरी पॉलिटिकल फोर्स की एंट्री हो जाना प्रधानमंत्री ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आ चारे तरफ જે જન સૈલાબ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રચંડ જીતની જાહેરાત છે ભાઈઓ। बीजेपी आज जिस ग्राउंड पर खड़ी है, नरेंद्र मोदी को यहां से स्कोर अप करना है, साथ में स्ट्राइक रेट भी बेहतर करना है। इसलिए मोदी ने अपने लिए बहुत सावधानी से पिच सेलेक्ट की है। सबसे पहले सोमनाथ, वेरावल, उसके बाद धौराजी, फिर अमरेली और अंत में बोटाद। नरेंद्र मोदी ने जो कारपेट बॉम्बिंग शुरू की है, उसका असर पूरे गुजरात पर दिखेगा। लेकिन इंडिया टीवी पर हम आपको सीट वाइज और रीजन वाइज डिटेल बताते हैं। मोदी ने जहां से प्रचार शुरू किया है, सोमनाथ, वेरावल की वो सीट 2017 में बीजेपी हार गई थी। 2017 में कांग्रेस के विमल भाई चुडासमा ने बीजेपी के जशा भाई बराड को करीब 20,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था।
सोमनाथ हिंदुत्व की जन्मभूमि है। बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा सोमनाथ से ही उठाया था। सोमनाथ के इसी मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी। हिंदुत्व को सरदार पटेल से जोड़ने वाला लिंक भी सोमनाथ में ही है, क्योंकि महादेव के जिस प्रसिद्ध मंदिर को मुगलों ने तोड़वा दिया था, उसका पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने कराया था। मगर हिंदुत्व की होम पिच पर 5 साल पहले बीजेपी कमजोर पड़ गई थी। 2017 के चुनाव में जूनागढ़ और गिर सोमनाथ की 9 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। यहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 89% का था और बीजेपी का सिर्फ 11%। मोदी यहां स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे तभी गुजरात में बीजेपी 113 से 150 की ओर बढ़ेगी। मारी आपने मारू एक काम करशो तो बेटा करशो बद्दा करशो घेर घेर जशो मारी आ बात पहुंचाड़शो जेमना घेरे जा तारे मारू एक काम बीजू करवानुं करशो धीमा पड़ी गया करशो जरा हाथ ऊपर ऊंचो करीने कोण करशो 100% बधाना घेर जईने एटलुं कहेजो के आपणा नरेन्द्रभाई आया था सोमनाथ दादाना दर्शन कर्या पूजा करी अने एमणे तमने प्रणाम पाठव्या छे मारा वती दरेक घेर जईने प्रणाम कही दे दरेक जनने कहेजो नरेन्द्रभाई तमने प्रणाम कह्या छे आटलुं करशो भाईओ बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मोदी और बाकी नेताओं में सबसे बड़ा अंतर कनेक्ट का है। गुजरात के लोगों के साथ जैसा कनेक्ट मोदी का है वैसा किसी और नेता का नहीं। आ चारे तरफ जे जन सैलाब छे ये भारतीय जनता पार्टी नी प्रचंड जीतनी जाहेरात छे भाईओ। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री अपने सारे भाषण गुजराती में देते हैं। गुजरातनी जनतानो विजयनो संघनाथ छे। ये क्षमता किसी और नेता में नहीं है। जो गुजराती नहीं बोल रहे वो गुजरात से अपना कनेक्ट भी नहीं बिठा रहे। અને એનું પરિણામ છે કે આજે ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે। चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटों की ओर नहीं जा रहे। वो कमजोर सीटों पर पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। धोराजी राजकोट जिले की सीट है। पोरबंदर और जामनगर भी इसके करीब है। धोराजी में प्रधानमंत्री का प्रचार पोरबंदर, राजकोट और जामनगर की कम से कम 6 से 7 सीटों पर असर डाल सकता है। 2017 में धोराजी सीट बीजेपी हार गई थी। कांग्रेस के ललित बसोया यहां से जीत गए थे। धोराजी से सटी हुई सीट है जामनगर की जमजोधपुर। यह सीट भी बीजेपी हार गई थी। इसी तरह जामनगर की खंबालिया सीट भी धोराजी से लगी हुई है। 2017 में खंबालिया सीट भी कांग्रेस ने जीती थी। मोदी की एक एक रैली 10-10 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स को बूस्टर डोज देती है। प्रधानमंत्री ने आज जिन इलाकों जिन सीटों पर प्रचार किया उन जगहों पर बीजेपी पिछली बार चूक गई थी और कांग्रेस आगे निकल गई थी। पिछली बार से बड़ी जीत यदि बीजेपी को हासिल करनी है तो नरेंद्र मोदी के लिए ये जरूरी है कि वो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ाएं और बीजेपी का स्ट्राइक रेट तभी बढ़ सकता है जब पिछली बार हारी हुई सीटें मोदी बीजेपी को जितवाएं और जीती हुई सीटें बीजेपी के पास ही बरकरार रहें। इसीलिए आज जिन इलाकों में अमरेली, वेरावल, धोराजी और बोटाद में जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया वहां बीजेपी को उनका मकसद है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र के इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को एंट्री नहीं करने देना चाहते हैं। जो भी सर्वे हो रहे हैं उनमें जो निष्कर्ष निकल करके बाहर आ रहा है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में
तीन सीटें जीत सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मोदी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में एक भी सीट ना जीते। ओपिनियन पोल के मुताबिक सौराष्ट्र की 54 सीटों में से बीजेपी 30 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस अभी 21 सीटों पर आगे दिख रही है और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीतती दिख रही है। सौराष्ट्र का पूरा इलाका पानी के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार है। मोदी से पहले पूरा सौराष्ट्र पानी के लिए तरसता था। मोदी ने यहां के गांव-गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। आज उसी पानी को नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो मेधा पाटकर के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचवाई। मेधा पाटकर वही हैं जिन्होंने 30 साल तक सरदार सरोवर बांध को पूरा नहीं होने दिया। जिस बांध की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी, उसका उद्घाटन 56 साल बाद नरेंद्र मोदी ने किया। नेहरू के परनाती राहुल गांधी ने उसी बांध की राह में रोड़ा अटकाने वाली मेधा पाटकर के कंधे पर हाथ रखा तो मोदी को चौका मारने का मौका मिल गया। અને કેવા કેવા લોકો આ નર્મદાને આડે આયા હતા। તમે જોયું હશે ગઈકાલે છાપામાં એક ફોટો છપાણો હતો। એક નેતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના કયા મોઢે તમારી પાસે વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો, તમે પૂછો લે ભાઈઓ, આ કોંગ્રેસ વાળાને પૂછો। હું એક સવાલ કહું, તમે પૂછશો? આ નર્મદા અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી। એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું। કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચાડવા માટેના બધા આંદોલનો કર્યા। બદનામ કર્યું ગુજરાતને। દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું। એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને, એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા। જરા કોંગ્રેસ વાળા વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો। આ નર્મદા ના હોત તો અમારું કચ્છ કાઠિયાવાડનું શું થયું હોત? એમના ખભે હાથ મૂકનારા લોકો કયા મોઢે તમે વોટ માંગવા આવ્યા છો અમારે ત્યાં? આ સવાલ પૂછશો ભાઈઓ? જોરોથી પૂછજો બધા કોંગ્રેસ વાળાઓને કે તમે લોકો નર્મદાને અટકાવનારા લોકોના ખભે હાથ મૂકીને પદયાત્રાઓ કાઢો છો? તમે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને કેટલું બરબાદ કરવાના છો? नरेंद्र मोदी पिच पर हों तो विरोधी कमजोर गेंद डालने का जोखिम नहीं उठा सकते। राहुल और मेधा पाटकर की इस तस्वीर को बीजेपी ने अपना पोस्टर बना लिया। यह पोस्टर कच्छ में भी लगेगा। मोदी ने राजकोट के धोराजी से शुरुआत इसीलिए की है क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी सबसे पहले राजकोट में ही आने वाले हैं। धोराजी के बाद प्रधानमंत्री ने अमरेली को छुआ। अमरेली वो जगह है, वो जिला है जहां पिछली बार बीजेपी का जो स्कोर था वो 0-5 था, यानी बीजेपी अमरेली की सारी सीटें हार गई थी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 100% और उसने सभी सीटें जीत ली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमरेली में पिछली बार पाटीदार आंदोलन और साथ में किसानों की नाराजगी का एक ज़बरदस्त असर देखा गया था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने सौराष्ट्र के साथ साथ अमरेली पर पाटीदारों को सबसे ज़्यादा रिझाने के लिए फोकस किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही है और पाटीदार आंदोलन का भी अब जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हार्दिक पटेल जैसे नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी नरेंद्र मोदी जो कि खुद पाटीदारों में बहुत पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी एक बार फिर उभरती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने जो नेगेटिव पाटीदार वोट था उसको अब पॉजिटिव वोट में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। पाटीदार समुदाय का इक्वेशन कैसे बदला है ये ओपिनियन पोल में भी दिखता है। सौराष्ट्र में सबसे असरदार लेउआ पटेल मोदी के साथ हैं। लेउआ पटेल के 53% वोटर मोदी के फेवर में वोट देने के लिए रेडी हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ 36% लेउआ पटेल वोटर सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5% लेउआ पटेल सपोर्ट करते हैं।
कड़वा पटेल मोदी के पीछे और मजबूती से लामबंद है। इंडिया टीवी मेटराइज ओपिनियन पोल के मुताबिक 59% कड़वा पटेल बीजेपी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को 33% और आम आदमी पार्टी को 4% लेउआ पटेल वोट मिलने की संभावना है। ओपिनियन पोल में जीत दिख रही है, जातियों का इक्वेशन बीजेपी के फेवर में है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो वजह यही है कि इस बार मोदी पहले से बड़ी जीत चाहते हैं। सौराष्ट्र की बोटाद सीट पर 2017 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 1000 वोट से भी कम का था। भावनगर से सटे बोटाद में पटेल और ओबीसी वोटों का दबदबा है। पटेल समुदाय का रुझान हम आपको दिखा चुके हैं, अब गुजरात के पिछड़े वोटर का ओपिनियन पोल भी देख लीजिए। गुजरात के 52% पिछड़ा वोटर नरेंद्र मोदी के पीछे हैं। कांग्रेस 40% के साथ सेकंड चॉइस है और आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में वोट पा रही है। ગુજરાતની જનતાએ અભૂતપૂર્વ વિજય અપાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે અને સૌરાષ્ટ્રમાં હું જ્યાં જ્યાં ગયો છું, બાકી વિસ્તારોમાં હજુ જવાનું બાકી છે। આ વખતે વિપક્ષના ડબ્બા ગોલ। गुजरात जीतने के लिए नरेंद्र मोदी दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं, एक है स्पीड और दूसरा है स्केल। प्रधानमंत्री ने एक दिन में ही पूरे सौराष्ट्र को पूरा मत दिया। मोदी 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए वोट मांग रहे हैं। 27 साल तक सरकार चलाने के बाद अगले 25 साल के लिए वोट अपील 27 और 25 साल को जोड़ दें तो 52 साल होता है। मोदी ये भी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, यानी मोदी को 2022 में 2002 से भी बड़ी जीत चाहिए। 2002 में मोदी ने 127 सीटें जीती थी। इस बार प्रधानमंत्री को उससे बड़ी जीत की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी अगर इतनी बड़ी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं तो सोचिए उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। मगर सवाल वोटर्स का भी है, मोदी की अपील का मतदाताओं पर कितना असर पड़ा। गिर सोमनाथ में वोट मीटर किधर शिफ्ट हुआ, हमने डायरेक्ट वोटर से ही पूछा। हमें लग रहा है जरूर मिलेगा उनको भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि वो जनता से इतने जुड़े हुए हैं कि जैसे ही उतरता है तो उनको जनता इतनी प्रिय हो रही थी कि यूं यूं करके जनता के लिए आगे आकर इतना समर्पित भाव उनका देखा हमने। बिल्कुल नजदीकी से हम टच में आके हमसे बात करें, बहुत ही अच्छा लगा। किसी भी सरकार ने काम मंदिरों की तरफ नहीं किया। अहिल्याबाई के बाद में एकमात्र पहला पीएम आया इस देश में जो मंदिरों का उद्धार कर रहा है, और हमारा मानना फायदा इस चुनाव में मिलेगा, जरूर मिलेगा। महादेव जी का हर बार उन पर आशीर्वाद रहा है, महादेव जी उन पर आशीर्वाद बरसाएंगे और पक्का सरकार बनेगी। 30 साल प्लस बीजेपी की सरकार को लेके धूप में खड़े हैं मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी यहाँ पे आए थे, देखा आप लोगों ने? हाँ जी देखा सर, और बहुत मतलब देख के इतना एक्साइटेड हुए बच्चे, स्पेशली मेरी गुड़िया मोदी जी का दर्शन किया था हमने, इसको मतलब बहुत खुशी हुई। बाबा का दर्शन करने मोदी जी के दर्शन साथ में मोदी जी के भी दर्शन हो गए। हाँ जी, हाँ मोदी जी को मतलब हमारा पूरा सपोर्ट है, मोदी जी के साथ हैं सब लोग। टोटल इम्पैक्ट उनके विजिट के बाद ही होता है और इट स्वीप्स द इलेक्शन। इस इलेक्शन में पूरी तरह से स्वीप करेंगे। हाँ वो तो करेंगे, वो तो आपके सर्वे भी बता रहे हैं, इंडिया टीवी का भी बता रहा है, सब बता रहे हैं। अदरवाइज ऑल्सो जो उन्होंने काम किया आज तक दैट इज आउटस्टैंडिंग। बाकी सब बोलते हैं, ही डज इट। मोदी सौराष्ट्र की वोट भूमि पर हैं। उनके लिए सपोर्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, जिनको प्रधानमंत्री विचार परिवार का प्रमुख कहते हैं, उन्होंने मोदी पर एक बड़ा बयान दिया। गुजरात में बीजेपी को संघ के सपोर्ट पर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी। भागवत ने 40 सेकंड पर सारी चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया। अभी संघ कहने के बाद आप मोदी जी का नाम लेते हो, तो मोदी जी है हमारे संयोजक है, प्रचारक है, आज भी व्यवहार उनका प्रचारक। संघ कहने के बाद आपको विश्व हिंदू परिषद दिखती है। विश्व हिंदू परिषद में स्वयंसेवक है, विचार, संस्कार, स्वयंसेवक, ये सब संघ जैसा ही है।
परंतु ये सब स्वतंत्र अलग स्वायत्त स्वयं सेवकों के किए हुए काम है, ये संघ नहीं है। संघ एक अलग स्वतंत्र स्वायत्त काम है, स्वयं सेवक सब जगह है, इसलिए संबंध रहता है, परामर्श होता है, मदद भी होती है। अच्छे कामों में तो सबको मदद होती है, परंतु कंट्रोल नहीं होता है, न डायरेक्ट कंट्रोल है न रिमोट कंट्रोल है। सब स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है। 5 साल पहले बीजेपी को सबसे बड़ा झटका सौराष्ट्र में लगा था। सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस आगे निकल गई थी। मोदी उनमें से 7 सीटें वापस छीनने की स्थिति में आ चुके हैं। 1 दिसंबर को वोट पड़ने तक मोदी इस स्कोर कार्ड को और बेहतर कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।